प्रिय आत्मन, मैं गांव आ गया हूं और यहीं से आपसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है। कल जहां तक मुझे याद है, गीता जी के 16वें अध्याय का आश्रय लेकर दैवी संपत्ति, दैवी गुण, दैवी पहचान और आसुरी का थोड़ा संकेत संभवतः कर दिया गया था। आजकल कई बार आप लोगों से दिनचर्या पूछी जाती है और विशेषकर इस कोरोना काल में, तो आप लोग जो शहरों में प्रायः रह रहे हैं, प्रायः हमारे जितने आदमी हैं प्रायः शहरों में ही हैं, योगा कर रहे हैं। अंग्रेजी का योगा कर दिया, लेकिन योग कर रहे हैं। प्यारे आत्मीजन, योग एक बड़ी गंभीर, महत्वपूर्ण, उदात्त, श्रेष्ठ और मनुष्य की प्राप्तव्य अवस्था है। प्राप्तव्य, प्राप्त करने योग्य, लेकिन हो नहीं पाता। हमारे डर के कि प्राणायाम करेंगे इतनी देर तक सांस रुकती है तो फिर कोरोना के संकट नहीं है। चिकित्सालयों में भी प्राणायाम सुना है कराए जाते हैं। कोविड के जो चिकित्सालय हैं, काढ़ा पिलाया जाता है। ये भय के आधार पर संयम है, भयाधारित संयम। शरीर हमारा कहीं रुग्ण न हो जाए, अशक्त न हो जाए, कमजोर न हो जाए, हम ऐसे ही बने रहें। यद्यपि यह असंभव है, यद्यपि यह असंभव है, लेकिन फिर भी इसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो यह जो योगा है, यह योग है, कुछ आसन और कुछ प्राणायाम, यह योग का परिचय तो है, योग की भूमिका तो है, लेकिन संपूर्ण योग नहीं है। गीता में भी योग का वर्णन है और पातंजलि योग दर्शन में तो है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये बड़ा संक्षिप्त है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। और चित्त की अवस्थाएं या चित्त के विकार या चित्त के प्रकार या चित्त में क्या क्या शामिल है, तो एक चित्त कहते हैं क्षिप्त चित्त है, एक मूढ़ चित्त है, एक विक्षिप्त चित्त है, फिर एक एकाग्र चित्त है, एक निरुद्ध चित्त है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, कई बार इसकी चर्चा हुई है। तो तीन अवस्थाएं जो हैं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। क्षिप्त माने फेंकना, यहां भी गए, यहां भी गए। मूढ़ माने जो कुछ है सो है, बिल्कुल, मतलब कोई उसमें विचार व्यवहार नहीं, जो अभ्यास में आ गया। और विक्षिप्त माने क्षण क्षण में परिवर्तनशील। एकाग्र माने हम ध्यान कर रहे हैं, माने ये इस पर लगे हुए हैं। और जो निरुद्ध है वो समाधिस्थ अवस्था है। तो कहते चित्त वृत्तियों का निरोध, माने हम निरुद्ध करें। काम कठिन है, इसके लिए शरीर को साधना पड़ता है, विचारों को बांधना पड़ता है, व्यवहार पर नियंत्रण रखना पड़ता है,
जीवन की शैली ही परिवर्तित करनी पड़ती है। और फिर जब वो अभ्यास में हो जाए, अभ्यास में हो जाए, आप देखिए, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान इत्यादि, इसका जब अभ्यास हो जाए सहज, अभयम, अब हम डरे हुए हैं तो योग कर रहे हैं। जब ये होगा कि नहीं साहब अब ये कोरोना का भय समाप्त हो गया, वो आ गई वैक्सीन लगवा ली, बेफिक्र हो गए। ये मुंह में कपड़ा बांधने की चीज क्या है कि आप एक दूसरे से, जो दूसरों के विकार हैं आपके भीतर नाम है, लेकिन अच्छे विचार तो आ ही सकते हैं। तो फिर रास्ता निकाल लिया गया वैज्ञानिक, अब भाई हम ये इससे करेंगे, वर्चुअल करेंगे, हम फिर इस तरह से करेंगे। मनुष्य रास्ते तो निकालता है, लेकिन मेरे आत्मीय जन हमेशा ध्यान रखिए कि इस संपूर्ण सृष्टि का जो रहस्यात्मक पक्ष है वो मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे अनुसंधान हो, चाहे साहित्य सृजन हो, भी अनुसंधान ही है, कल्पना है, और चाहे अध्यात्म का अनुसाहित्य का अनुशीलन और अध्यात्म का अन्वेषण, कुछ भी हो, इसके लिए मनुष्य शरीर की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य शरीर की शर्त यह है कि वह मनुष्य हो, उसके अंदर मानवीय गुणों का पक्ष अधिक हो, दानवीय गुणों का नहीं। चौथे छंद में है, 16वें अध्याय में पढ़ डालिए, बहुत कम छंद हैं इसमें, 16वां। दंभो दर्पोभिमानश्च, ये भी लिखा था अपने यहाँ। क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम, आसुरीम संपद। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, अज्ञान, ज्ञान नहीं है लेकिन छौंक रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं साहब ऐसा है, हम जानते हैं। और कई बार तो ऐसा भ्रम पैदा कर दिया जाता है कि लोग समझ हाँ यही सब ठीक है। आजकल देखिए आप कितने सब रंगे पुते लोग घूम रहे हैं। अब आजकल कोरोना के संकट से बड़े भयभीत हों, तो जगह जगह प्रवचन हो रहे हैं, कथा हो रहे हैं, पूजा हो रहे हैं, पाठ हो रहे हैं, मंत्र हो रहे हैं, जप हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। मालाएं बिक रही हैं, रत्न बिक रहे हैं, काहे के लिए? अर्थलोलुपता के लिए। उनकी कथा इतनी महंगी है, उनको बुलाया जाएगा तो इतना पैसा लेंगे। और ये अपने कविता के क्षेत्र में भी हो गया। पहले होता था कि मंच सजे हैं, कुछ पुरस्कार उनको दे दिया गया और समीक्षा हो रही है। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि नहीं साहब इतना पैसा तो मनोरंजन करने आएंगे, देवी जागरण इतने पैसे में, भजन संध्या इतने पैसे में, कवि गोष्ठी, कवि सम्मेलन इतने पैसे में, और फिर चंदा इकट्ठा करिए। क्या है? थोड़ी देर का मनोरंजन है। ये मन तक सीमित है। और मन, बुद्धि, फिर चित्त, मन फिर बुद्धि फिर चित्त। अब तीसरे नंबर का जो चित्त है उसको आप उसकी वृत्तियों को निरुद्ध कर रहे हैं। योग ये है और वो मनोरंजन रहा है। तो काम तो भाई बड़ा भ्रामक है, बड़ा भ्रामक है। लेकिन फिर भी मनुष्य है, कोई न कोई रास्ता निकालता है।
मेरे आत्मीजन, यह जो हमारा आपका संवाद संपर्क जुड़ा हुआ है, यह एक प्रकार से हमारे आपके बीच की जो अधूरी ऐसी बातें रह गई हैं, ऐसे कार्य व्यवहार रह गए हैं, उनको जोड़ने का एक माध्यम बना लिया परमात्मा ने कि ये लोग ऐसे हैं कि अगर ये किसी न किसी रूप से जुड़े रहेंगे तो ये उनको संभाले रहेंगे, वो इनको संभाले रहेंगे। हम भी तो जब तमाम प्रकार की ऐसी कोई दैहिक दैविक भौतिक आपदाएं आती हैं तो आप ही को तो फ़ोन करते हैं, आप हमको संभालते क्यों? इसको बचाए रहेंगे, इसका मन ठीक रहेगा, इसकी बुद्धि ठीक रहेगी तो ये कुछ ठीक बताएगा, ये कुछ मार्ग दिखाएगा। और हम, अरे भाई हमारे भाई साहब का स्वास्थ्य खराब है, हमारी पत्नी का खराब है, मेरा खराब है, अच्छा मेरे ऊपर ये संकट आ गया है, वो बिजली का संकट है, फिर यहाँ के संकट हैं, वहाँ के संकट हैं, अच्छा उनसे कह दीजिए, उनसे कह दीजिए। यह जो संसार का परस्परावलंबन है, ये संसार का यथार्थ है मेरे आत्मीजन। लेकिन परमात्मा की कृपा का प्रसाद तो देखिए आप। अब मैं इस समय बोल रहा हूं, पता नहीं आप जब सुनते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं संसार में नहीं हूं। संसार की झलक तो कभी कभी आती है, लेकिन वो विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। मुझे क्या दिखाई देता है? आपके सात्विक स्वरूप दिखाई देते हैं, आपकी जिज्ञासु आंखें मेरी ओर लगी हुई हैं और आप इसको अपने कर्णपुटों से पान कर रहे हैं और मेरे ऊपर परमात्मा अजस्त्र भाव से माँ सरस्वती के माध्यम से ये भाषा और भाव व्यक्त करता जा रहा है। ये क्या लीला है इस कलयुग में? न आप हमसे कुछ सांसारिक वस्तुएं चाह रहे, दैनिक क्रियाओं को करते हुए ईश्वर का सतत ध्यान बना रहे। परमात्मा करा रहा है, परमात्मा करा रहा है, परमात्मा, इसका अभ्यास हो गया। गृहस्थ के लिए बड़ा आनंद का योग है, आनंद का योग। मेरे आत्मीजन, बार बार मैं आपसे कहता हूं, जो करता है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, परमात्मा करवा रहा है। लेकिन कोई ये जब दलील दे देता है कि तो फिर इसका मतलब हम कुछ भी करें, हम खुराफात करें तो परमात्मा करवा रहा है। अरे भाई, जब परमात्मा पर आश्रित आप होंगे तो फिर वो खुराफात आप नहीं करेंगे। और तर्क के लिए तो तमाम बेहुदा तर्क होते हैं। अब समय हो गया है, अब इस समय मैं एक प्रकार से उस लय में आ गया हूं कि मैं बोलता रहूं, लेकिन समय ज़्यादा हो जाएगा तो आप पास आएगा नहीं। इसलिए आप सभी को मेरा आशीष, जो बड़े लोग हैं उनको मैं आशीष नहीं कहता, कुछ बड़े लोग भी सुनते हैं, उनको मेरा प्रणाम और आप सबको आशीष। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।